तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करेंगे सीबीएसई सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स दी थी सीबीएसई के अंदर ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, जो कि स्पेशली 12th पास वालों के लिए काफी बढ़िया वैकेंसी निकल के आई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट डिटेल के साथ क्लियर कर रखे हैं। सुपरिटेंडेंट की ये एक लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, थोड़े बड़े लेवल की पोस्ट है। तो इस वीडियो में सेपरेटली इसको अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। तो सारी जानकारी आपको दूंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझा के जाऊंगा। इवन आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर कितनी सैलरी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि भाई सीबीएसई के अंदर एक साथ दो अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, एक सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 212 यहां पर निकली है। लेकिन इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, जिसके ऊपर टोटल वैकेंसी 142 है। ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑनलाइन फॉर्म वही आपकी 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 31 जनवरी है। फॉर्म फीस वही आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए, एसटी, एससी, पीएच फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज यहां पर नहीं की गई। एज लिमिट यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट है। 18 से 30 साल सुपरिटेंडेंट के लिए एज लिमिट रखी गई है। जनरल वालों के लिए जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 31 जनवरी तक हो रही है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल के, एसटी, एससी वालों को 5 साल के एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। क्लियर है? तो चलिए अब बात करेंगे सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान से समझिए। पहला सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ ही रहा होगा। बाकी सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। तो करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये वाला सब्जेक्ट आपका 90 नंबर का हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका ये रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है। 30 क्वेश्चन 90 नंबर के अंदर, सारे टॉपिक आपके सामने है। तीसरा सब्जेक्ट आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन का 30 क्वेश्चन 90 नंबर के अंदर, टॉपिक आपके सामने है। चौथा सब्जेक्ट जनरल हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे 90 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट आपका बेसिक कंप्यूटर प्रोफेंसी का रहेगा। 30 क्वेश्चन 90 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इस पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे। 450 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं। 3 आवर क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन है। काफी बढ़िया बात है। 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 3 घंटे आपके पास है, इजीली कर लोगे। एग्जाम में 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। एग्जाम आपका बायलिंगुअल रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर ये एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई या फिर नहीं हो। टियर सेकंड एग्जाम काफी पेचीदा है। सिलेबस आपको एक साथ आगे प्रोवाइड करा दूंगा। पेचीदा कैसे? क्योंकि टियर सेकंड एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, कंबाइंड है, एक साथ है। पूरा एग्जाम पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, पूरा जो आपका टियर सेकंड एग्जाम है ये आपका 3 घंटे का रहने वाला है, और इसमें आपको 5-6 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको 10 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे और उसी सब्जेक्ट से आपको डिस्क्रिप्टिव के मिलेंगे। जैसे कि पहला सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर का है, तो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए वही 3 नंबर देखने को मिलेंगे। तो भाई करंट अफेयर के ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर आएंगे। साथ ही करंट अफेयर से 4 आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिसका आंसर आपको लिख के देना होगा। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर होने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? यानी कि एक क्वेश्चन के लिए यहां पर 5 नंबर दिया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए।
दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर रहेगा, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर। 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे 12 नंबर के अंदर और 4 ही क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे हिस्ट्री से। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक रहेगा, 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। उसके बाद कॉन्सेप्ट इशू और डायनेमिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 आपके सब्जेक्टिव। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी से रिलेटेड 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, जिसका आंसर आपको लिख के देना होता है। मतलब आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड। और लास्ट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। 8 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू रहेंगे इंग्लिश से और बाकी 2 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें लेटर ऐसे वगैरह आपका कुछ भी हो सकता है। और ये 2 क्वेश्चन कितने नंबर के अंदर होंगे? 10 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव में। तो भाई इसी के बेसिस पर टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो जाते हैं टियर सेकंड एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 150, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं। वहीं पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने हो गए? 30 हो गए। कितने नंबर के हो गए? 150, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए यहां पर 5 नंबर दिए जा रहे थे। यानी कि 150 क्वेश्चन तो आप 150 नंबर का तो पार्ट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और 150 नंबर का ही होगा डिस्क्रिप्टिव। तो भाई ये है आपका पूरा टियर सेकंड एग्जाम। पूरा सिलेबस आपको लगभग स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, वैसे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करिए। तो इसी के बेसिस पर टियर सेकंड एग्जाम आपका 300 नंबर का हो जाता है, 450 नंबर का टियर फर्स्ट एग्जाम और भाई 300 नंबर का आपका टियर सेकंड एग्जाम। क्लियर है दोस्तों? टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को देख लेते हैं। टियर सेकंड या फिर टियर फर्स्ट, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ दोस्तों, इस एग्जाम के लिए भी जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके का पोर्शन ही क्यों ना हो, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की इन दोनों बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल बुक है, साथ ही स्टैटिक जीके का भी पोर्शन कवर है और ये आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसके अंदर कवर्ड है विद आंसर की। दोनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस कॉम्बो को एक साथ परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चेकआउट करिए अभी के अभी। टियर सेकंड एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक सिंपल सा टाइपिंग टेस्ट है। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होने वाला है, स्पेशली टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? टियर सेकंड एग्जाम कितने नंबर का था? 300 नंबर का था। क्लियर है? 300 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। भैया सैलरी के बारे में बताइए। भाई लेवल 6 की पोस्ट है तो सैलरी बढ़िया होगी। तो इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 62 से 65,000 रुपए के आसपास रहेगी। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती सैलरी 65,000 रुपए महीना आपको मिलने वाली है इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सैलरी है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सिटीज की सारी जानकारी नोटिफिकेशन के अंदर दे रखी है। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, मतलब आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो भाई ये पोस्ट भी काफी हद तक एक क्लरिकल पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। कोई फिजिकल या फिर कोई फील्ड ड्यूटी इस पोस्ट के ऊपर नहीं करनी होती है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, आपको अपने होम स्टेट में भी, आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों, इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।